क्या नाम है चाचा? हमार नाम गिरिंद्र मिश्र है। जी, झंडा लिए है, क्या उद्देश्य है झंडा लेने का आज? ये झंडा हाँ, दुनिया के करोड़ों करोड़ मजदूरों का हक का रक्षा करने वाला झंडा है, मजदूरों के हक का रक्षा करने वाला झंडा। झंडा है। आज ये बंदी बुलाने का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है हाँ, कि बिहार की सरकार अच्छा, यहाँ के किसान और मजदूरों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। कैसे? वो ये 15 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें प्रमुख मांग ये है कि यहाँ के भारत के एमपी और एमएलए को हाँ, जो डबल पेंशन मिलता है। अच्छा। अगर एमएलए रहता है 3 साल तो उसको भी पेंशन मिलेगा, फिर एमपी हो जाएगा तो उसको भी पेंशन मिलेगा। अच्छा। लेकिन यहाँ के मजदूर और किसान जो कि 60 साल की अवस्था पूरा करते हैं, उनको मात्र 400 रुपया पेंशन दिया जाता है। तो प्रमुख मांग ये है कि बिहार के समस्त नागरिकों को, स्त्री और पुरुषों को 10,000 मासिक पेंशन प्रति माह बिहार सरकार दे। 10,000 मासिक पेंशन? जी हाँ, जिससे कि वो हाँ, ये यहाँ पर सम्मानजनक वो जिंदगी जी सके। दूसरी मांग ये है कि बिहार के अंदर में भूमिहीन किसान बहुत है, मजदूर बहुत हैं, बहुत है। जिनकी संख्या लाखों में है। हाँ, तो जो 18 साल भूमिहीन मजदूर पूरा कर लिया है, उन सबों को सरकार 10 डिसमिल जमीन दे और 5 लाख रुपया मकान बनाने के लिए दे। ये 10 डिसमिल जमीन की मांग है और 5 लाख रुपया मकान बनाने के लिए है। अच्छा। तीसरी मांग ये है, स्वामीनाथन कमीशन के आधार पर जी, भारत की सरकार जो है नियम बनाए, कानून बनाए अच्छा, समर्थन मूल्य का। जो समर्थन मूल्य आज मिलता भी है उस पर कानून नहीं है। जैसे बिहार में मंडी खत्म है, जब से नीतीश सरकार आई है मंडी खत्म है। यहाँ के किसान दर भटक रहे हैं, बिचौलिए के साथ कभी 15 रुपया में गेहूँ धान बेचते हैं, कभी 16 रुपया में धान बेचते हैं, और जब वही धान आज जो है 28 रुपये हो गया। सर कैसे बात कर रहे हैं? अभी भी सरकार दावा कर रही है कि डायरेक्ट किसान के खातों में जाएगा। धान गेहूं का जो पैसा है, पहले जो बिचौलियों के बीच रह जाती थी, वो अब सीधे दावा कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, आप नौजवान पत्रकार हो जी, और मैं आपको कहूंगा, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। ऑनलाइन हाँ, ये कहा कि जो आप अपना अप्लाई कीजिए, ब्लॉक के अंदर में आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। लेकिन आज जाइए, आप दर के ठोकर खाएंगे, कुछ नहीं हो रहा है। उसी तरह से ये जो सरकार कह रही है कि बिचौलियों को ख़त्म कर दिए हैं, निश्चित रूप ये बिचौलियों को प्रतिस्थापित करता है। ये कहीं पर भी धान की पैक्स के द्वारा धान की खरीद नहीं बिहार में हो रही है। यहाँ के किसान दर के ठोकर खा करके बिचौलिए के माध्यम से अपना धान बेचते हैं, गेहूं बेचते हैं, अपना अनाज बेचते हैं, और ये सारे के सारे पंजाब चले जाते हैं। यहाँ के किसान को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए मंडी की व्यवस्था की मांग की जा रही है। और इसके साथ साथ ये मांग की जा रही है कि सरकार यहाँ के किसानों को समय के पूर्व खाद और बीज की मुहैया कराए। जबकि खेती समाप्त की ओर होती है तब यहाँ बीज मिलना शुरू हो जाती है। खाद मिलती नहीं है, मिलती है तो घटिया खाद मिलती है। ये सब जो हालात है, इसके लिए सीपीआई और सीपीएम, जो दोनों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी, दोनों मिलकर के आज बिहार के सभी 38 जिला पर प्रदर्शन करके, रोषपूर प्रदर्शन करके अपनी मांगों को कलेक्टर के माध्यम से बिहार सरकार को दे रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानी, अच्छा, अगर कलेक्टर नहीं मांगी, तो निश्चित रूप से हम गरीब जनता गांव-गांव इस आंदोलन को फैलाएंगे और निश्चित रूप से सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारी मांग को पूरा करें। गांव-गांव इस आंदोलन को फैलाएंगे और निश्चित रूप से सरकार से कोशिश करेंगे कि इस मांग को पूरा करें। क्या नाम है? विनोद सहनी। विनोद जी, कहाँ से आना हुआ आपका? चकौती से आना हुआ। कहाँ? चकौती जी, बोखरा प्रखंड से। अच्छा, क्या उद्देश्य लगा? सर हम लोग का यही उद्देश्य है कि किसान लोग हैं, खेती करते हैं, 4,000 का क्विंटल खाद खरीदते हैं, और हम लोग का जो है कि 1800 में बिकता है गेहूँ। अच्छा, हम लोग का घाटा लग रहा है, इसलिए हम लोग का भी मांग पूरा होना चाहिए। मांग पूरा होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जिस तरीके से आप लोगों ने सुना, जनता का अपना अपना राय था। कुछ जनता का ये कहना था कि जो किसान जो है अपने अनाज को 6 महीना खेतों में छोड़ देते हैं, उस अनाज पर जो है अभी तक जो है भरोसा नहीं कर रहे, उस किसानों पर जो है भरोसा नहीं कर रहे हैं। किसानों को जो है न्याय मिलना चाहिए, देश के मजदूरों को न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है, नीचे कमेंट में लिखिए। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।